मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? उत्तर, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कापूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है। गीत, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सूना लगता है। अब यह दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूं, क्योंकि पहले यह माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु, ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परमपिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सब कुछ एक है। लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो और यह पति भी अमर है। अमरनाथ है ना, तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहां से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं है। वह ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षंस सुनते हो वह एक एक वर्षंस लाख रुपए का है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते यह एक एक वर्षंस लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तर बाबा म्हणताय की तुम्ही हे जे ज्ञानरत्न ऐकताय हे यांची किंमत जर एका पॉइंटची किंमत लावली तर लाख रुपयापेक्षा जास्त किंमत येईल। एका पॉइंटची किंमत। दुनियावाले काय म्हणतात
जे गीता भागवत वगैरे ऐकवतात ते म्हणतात हे लाखो रुपयाचं हे ज्ञान आहे, लाखो रुपयाची याची किंमत आहे. पण बाबा म्हणतात ऐसा तो है नहीं. ये जो ज्ञान, ये ज्ञान हमें दुख से निकाल देता है, ये ज्ञान हमें समझ देता है, ये ज्ञान हमें शांति देता है. इस ज्ञान के आधार से हम अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य, सुंदर श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं. ये ज्ञान हम लेते हैं, उससे हमारे अंदर परिवर्तन आता है और वो संस्कार के रूप में हम साथ में लेकर जाते हैं. और ये जो संस्कार हम लेकर जाते हैं उस आधार से हमारे जो जीवन है वो साधन संपदा से भरपूर रहता है. इतकं काही असेल की ज्याची आपण किंमत नाही लावू शकत. तो आधार क्या हुआ? ये ज्ञान रत्न. आणि म्हणून बाबा म्हणताय याची किंमत खूप आहे. हे जे ज्ञान तुम्ही ऐकताय, तो इस ज्ञान के आधार से बाबा हमें खुश रहना सिखाता है. कैसे खुश रहना है, कैसे आनंद में रहना है. ज्ञान के इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं बाबा ने खुश रहने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए. तर ते समजून घेऊन आपण खुश राहतो, परेशान नाही होत, टेन्शन नाही घेत. फरक पडत चाललेला आहे आपल्यामध्ये आणि आपल्याला ते 100% पर्यंत घेऊन जायचंय की आपल्याला बिलकुल कोणत्याही गोष्टीमुळे नाराज व्हायचं नाहीये, रडायचं नाहीये. और ज्ञान सुनते हैं तो वो अलग ही खुशी मिलती है. फिर बाबा को याद करते हैं, उसमें भी आनंद है. फिर हम जब धारणा करते जाते हैं उसका ही आनंद अपना है कि दुनिया वाले कैसे, हम कैसे हैं. और जब सेवा करते हैं तो वो भी अनोखी सेवा है हमारी, तो उसमें भी अनोखा आनंद है. तो ये हमारी सारी जीवन आनंद भरी जीवन है. बाहेरच्या परिस्थितीला न घाबरता, बाहेरच्या परिस्थितीमध्ये न डगमगता आपल्याला खुश राहायचंय, रडायचं नाहीये. क्योंकि हमें कौन मिला है? पतियों का पति मिला है, पिताओं का पिता मिला है, देवों का देव मिला है. वो अभी है, वो हमारे साथ में है. हमें घर वापस ले जाने के लिए आया है, हमें सजाने के लिए आया है, हमारा सत्युग के लिए भाग्य बनाकर दे रहा है. तो हमें रोना क्यों है? फिर वो है. बाबा म्हणता है मैं मर नहीं गया हूं, मैं हूं. और हम चाहे माता हो चाहे भाई हो, सबका वो साजन है. हम सब उसकी आत्मा रूपी सजनिया है. और हमारा पति परमेश्वर, हमारा साजन एक शिव पिता है. तो उसके हम बने हैं, वो हमारा बना है, हम उसके साथ है, वो हमारे साथ है. तो रोने की बात ही नहीं है. जिसके साथ में भगवान है उसके लिए रोने का कोई कारण ही नहीं बचता. कशासाठी रडायचं? क्योंकि आनंद का सागर पूरा का पूरा हमारा हो गया है. तो हमें रोना नहीं है. परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, बात आएगी जाएगी, लेकिन हमें उस बाप को, उस आनंद के सागर को, उस पति परमेश्वर को, जो सच्चे अर्थों में परमेश्वर हमारा पति है, उसको हमें सदा बुद्धि में रखना है. उसकी बातों को सदा बुद्धि में रखना है. रडायचा विषयच नहीं. और हम ऐसा करके, हम जितना बाबा की याद में रहेंगे, जितना हम खुश रहेंगे, तो हम इस भारत को, जो भारत की तकदीर को जो लकीर लगी है उसको मिटा देंगे. और भारत की तकदीर बनाने वाली हम आत्माएं हैं. या भारताचं नशीब फुटलेलं हा जो भारत होता, अति सुंदर श्रेष्ठ आणि दिव्य भारत होता, तो आता त्याची अशी हालत झालेली आहे. इतकी सगळी परेशानी वाढलेली आहे, सगळ्या प्रकारची परेशानी आहे. जमीन खराब, हवा दूषित, पाणी दूषित, मनुष्य बिलकुल तमोप्रधान अवस्थेमध्ये, इतके गुन्हे वाढलेले, इतकं सगळं काही होत आहे या भारत भूमीवरती. जो भारत स्वर्ग होता, देवी देवता इथं राहत होते सगळे, आपण त्या रूपामध्ये आपण होतो. इतका सुंदर श्रेष्ठ दिव्य भारत, त्याचे काय हाल झालेले आज. तो बाबा म्हणते इस भारत की तकदीर को लकीर लग गई है, लेकिन तुम माताएं और उनके साथ में सहयोग के लिए भाई, सभी को मिलकर इस भारत की तकदीर को फिर से ऊंचा श्रेष्ठ दिव्य बनाना है. तो बाबा म्हणते अभी मैं माताओं का गुलाम हूं. क्यों? का बरं? बाबा म्हणते ती कसर मला भरून काढायची आहे कि पहले क्या कहते थे, माताएं पति की गुलाम है. तो वो कसर
बाबा म्हणतात ती कसर मला काढायची म्हणून मी मातांचा गुलाम बनलेलो आहे. आता तुम्हाला गुलाम बनवून ठेवलं होतं. बाबा म्हणते अभी मैं तुम्हारा गुलाम बना हूं. तुम हर एक रूप बसंत हो. आत्मा रूप है ना, बाप भी है रूप, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है. ज्ञान की वर्षा कराने वाला है. अपन सगळ्यांनी रूप बसंत बनायचे. जैसे बाबा का रूप है निराकार, वैसे हमें निराकार रूप में रहना है और बसंत बनना मतलब इस ज्ञान की वर्षा करनी है. त्या निराकार स्थितीमध्ये राहायचे योगच्या माध्यमातून आणि ज्ञानाचा वर्षाव करायचा आहे. तो रूप बसंत हमें बनना है. आपल्या बाबांनी ही डिग्री दिलेली आहे की तुम रूप बसंत हो. आता योग मध्ये राहून निराकार स्थितीमध्ये राहून ज्ञानाचा वर्षाव सगळीकडे आपल्याला करायचा आहे. ज्ञान की वर्षा कराने वाला है, स्थूल पानी की बात नहीं. इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है. हर एक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है. हर एक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है. बाबा म्हणताय हे बीज तुम्ही टाकत चलायचंय. कधी त्याला अंकुर फुटतील सांगता येत नाही. असं नाही की ये समझते नहीं, इनको समझता नहीं, इनको ये समझ नहीं सकते, ये ज्ञान में आ नहीं सकते. बाबा म्हणते बीज डालते रहो. बाबा थका नहीं है बीज डालते डालते. 87 साल हो गए बाबा को बीज डालते डालते. हमें भी थकना नहीं, हमें ये ज्ञान का बीज डालते रहना है. कभी ना कभी तो वो आत्माएं आएंगी, समझेंगी ज्ञान को, अपना कल्याण कर लेगी. 87 वर्ष बाबांना झाले हे ज्ञान सुरू करून जवळपास, आणि मधुबनला येऊन आज 73 वर्ष पूर्ण झाले. पाकिस्तान मधून मधुबनला आले 5/5/50 ला. 5/5/23 आहे आज. तर 73 वर्ष कंप्लीट झाले बाबांना मधुबन मध्ये हे इतकं सुंदर श्रेष्ठ कार्याचा शुभारंभ करून. तो हमें जो बाबा ने कार्य किया है, जो बाबा कार्य कर रहा है, वही कार्य हमें करना है. ज्ञान रत्नों की बरसात करते रहना है. मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है. तुम कहते हो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा. पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो. इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है. माया पाप आत्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं. पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नर्क कहा जाता है. सबको पावन बनाने वाला सद्गति दाता एक ही बाप है. तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो. तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है. बाबा म्हणतात तुम्ही या घराचे श्रृंगार है. बेहद का घर है परम धाम, वहां पे भी हम विशेष आत्माएं हैं. फिर मधुबन है, मधुबन की भी हम विशेष आत्माएं हैं. जैसे बाबा के घर का हम श्रृंगार है. आपल्यामुळे शोभून दिसतं मधुबन पण आणि परमधाम पण. तो हम श्रृंगार है. हमें अब भारत का श्रृंगार करना है. बाबा म्हणता है बच्चे नहीं रहते घर में तो घर सूना सूना लगता है. तो हम भी परमधाम से बाबा के घर से निकलकर यहाँ आए हैं, तो बाबा को भी वहां सूना सूना लगता है, बच्चे नहीं है. और फिर मधुबन में भी हम जब हम वहां से निकल कर आते हैं, बाबा मिलन हो जाता है तो खाली हो जाता है मधुबन. तो बाबा म्हणतात यहाँ भी सुना सुना लगता है. आणि म्हणून तिथं कधीही असं जास्त गॅप ठेवला जात नाही. 6 महीने बाबा के बच्चे आते रहते हैं और 6 महीने जो नए नए है ज्ञान में वो आते रहते हैं. अभी वो चल रहा है. दर आता 3-4 ठिकाणं झालेले, प्रत्येक ठिकाणी काही ना काही प्रोग्राम चालू असतो. आता तिथं राजयोग शिबिर चालू आहे सध्या, पण मोठं भरपूर संख्या आलेली आहे तिथं. आणि वैजापूर मधून टोटल मिळून वैजापूर सेंटरच्या द्वारे 23 जण गेलेले, त्याच्यामध्ये 10 जण बोलठाणचे गेलेले. तो महाराष्ट्र की बहुत ज्यादा संख्या इस बार वहां पर है. तो इस तरीके से वहां जो मधुबन है वो सुना सुना कभी नहीं होता है. कुछ ना कुछ चलते रहता है. कोरोनामध्ये थोडं सुना सुना झालं होतं, पण त्यावेळेला पण ऑनलाईन सगळं चालू होतं आणि सगळ्यांनी तिथं योग भट्टी केली. त्यामुळे तिथं कायम सुंदर अशा प्रकारचे व्हायब्रेशन असतात. तर तसं बाबा म्हणताय तुम्हाला बी तुम्ही पण जिथं कुठं आहात, मधुबन मध्ये आहात तर तुम्ही शृंगार आहे, परमधाम मध्ये तर तुम्ही शृंगार आहात. त्या परमधामचे पण तुम्ही जिथं कुठं राहताय
तिथं बाबा म्हणतायत, तिथं राहून तुम्ही स्वतःचा शृंगार करायचा आहे आणि भारताचा पण शृंगार तुम्हाला करायचा आहे. या भारताला पण पुन्हा सजवायचं आहे. वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं. वह तो है मनुष्य के बनाए हुए. वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती है. बाबा म्हणतात दुनियावाल्यांनी आश्चर्य बनवलेले आणि ती 7 आश्चर्यांची लिस्ट येत असते. नंतर मग पुन्हा अजून 7 आश्चर्य बनवलेले की हे सगळ्यात मोठं आश्चर्य जगातलं. पण त्या सगळ्या विनाशी गोष्टी आहे. ते किती टिकणार आहे आणि मनुष्याने बनवलेले आहे. लेकिन सबसे बडा आश्चर्य, सगळ्यात मोठं आश्चर्य जर कोणतं असेल तर ते वैकुंठ आहे, स्वर्ग आहे. आजच्या दुनियेचा जर विचार केला तर ते फार मोठं आश्चर्य आहे की तिथं असं काही ती दुनिया आहे की जिथं सगळे सुखी आहे आणि एक सेकंद सुद्धा कोणाला दुःख नाहीये. तर आजची ही इतकी भयानक महाभयंकर दुनिया, दुःखाची दुनिया, रडण्याची दुनिया, ती जर बघितली आपण तर ते फार मोठं आश्चर्य आहे की अशी दुनिया येणार आहे आणि ती पण आता 13 वर्षानंतर स्टार्टिंग होऊन जाईल त्याची. तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है जो भगवान द्वारा स्थापन होता है और वो परमानेंट चलता है. 2500 साल तक वहां पर कोई भी दुखी नहीं होता है. वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती है. गाते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप न आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता. अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं. वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं. तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है. बाबा म्हणतात तुम्हाला तर स्वर्गामध्ये चालायचंय. तिथं सुखाचं, संपूर्ण सुखाचा, सुंदर श्रेष्ठ सुखाचा उपभोग घ्यायचा आहे. इथं ते जे 7 आश्चर्य बनवलेले देशामध्ये विदेशामध्ये, तर तिथं जाऊन बघायची इच्छा असते मनुष्याला आणि ती एक इच्छा असते. बस तिथं झाले, तिथं गेले, ते बघितलं, झालं बस. ते मग तिथं गेल्यानंतर एक इच्छा पूर्ण झाल्याचा आनंद तेवढ्या पुरता तेवढा. पण माहित असतं की इथं आपण बघितलेल्या चित्रामध्ये याच्यात काय वेगळं, इथं येऊन बघायची काही आवश्यकता नव्हती. इतका वेळ वाया घालवला, इतके लाखो रुपये खर्च केले आणि ते जाऊन बघितलं. ते चित्रात पण बघितलं असतं, चाललं असतं. जाऊन फायदा काय. यहाँ पर कहीं पर भी जाने की दिल होती है तो बस इच्छा पूर्ती होती. एक इच्छा असते मनामध्ये की ते गेले, हे गेले, आपण पण जाऊन यायचं बस. बाकी फायदा तो कुछ भी नहीं है. लेकिन बाबा म्हणतात तुम्हारा फायदा क्या है. तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ में जाने की, और इतनी सुंदर, जहां पर पल पल आश्चर्य इस दुनिया के हिसाब से, वहां पर तुम सदा के लिए रहने जाने वाले हो. कितना बड़ा आश्चर्य है. और उसके लिए सिर्फ तैयारी करनी है. जैसे बाबा हमें तैयार कर रहा है, हमें तैयार होना है. तो तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है, वहां रोने की बात नहीं. बाप कहते हैं तुम परमपिता परमात्मा की सजनी, क्यों रोती हो. बाबा म्हणतात तुम आत्मा मेरी सजनी हो, तुम क्यों रोती हो. तर कोणत्याच कारणामुळे रडणं बाबांना नाही आवडत. अश्रू पण नाही आले पाहिजे आणि आतमध्ये दुःखी पण व्हायचं नाही. दुःखी होणं हे पण रडणं आहे. तर ते बाबांना नाही आवडत. कारण बाबा म्हणताय मैं तुम्हारा साजन अभी हूं, तुम सजनी क्यों रोती हो. अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो. सबसे छुट्टी ले, रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो. तो बाबा म्हणते अभी तुम जीते जी सबसे छुट्टी लेते हो, म्हणजे मोह नष्ट करून टाकता तुम्ही जिवंतपणेच. मृत्यूनंतर तर ज्या सेकंदाला शरीर सुटलं त्या सेकंदाला मोह पण सुटला. लेकिन हम ज्ञानी बच्चे ऐसे हैं कि जब हम इस शरीर में है तभी हम मोह को नष्ट कर रहे हैं, तब ही मोह को नष्ट कर रहे हैं. रोते रोते हम यहां तक आकर पहुंचे. बाबा म्हणते अभी हंसने की दुनिया में चलना है, मोह को नष्ट करो सिर्फ. वहां तो रोने की दरकार नहीं. बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना. कौन सा हलवा. यह ज्ञान का. कोणाकोणाला वाटतं की बाबा ने मिठाई बनाकर खाने के लिए बोला है. ऐसा नहीं है. बाप एखाद्याने जर त्याला उलट घेतलं आणि पुढचं ऐकलंच नाही तर ते खरंच बनवतील. जर खूपच हाँ बाबा ने बोला है तो मिठाई बनवतील की हाँ वो तो खुशियां तो हम सतयुग में मनाने वाले.
सतयुग में खुशियां मनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पार्ट पूरा करके आत्मा जाएगी। अपना पूरा 150 साल की उम्र पूरी करके आत्मा यहां से वहां जाएगी। लेकिन यहां पर तो कुछ न कुछ तो हिसाब किताब रहते हैं, दुखी होती रहती है, छोड़कर जाते हैं, तो मन में वो सबके रहता है की अजून पाहिजे होते, अजून राहायला पाहिजे होतं. तर त्यामुळे आपण असं नाही करू शकत. असं बाबांनी तसंही सांगितलेलं नाहीये. बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें कौन सा हलवा खाना है, ज्ञान का हलवा खाना है. म्हणजे ते ज्ञान बुद्धीमध्ये पाहिजे. आत्मा का ये पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है. यहाँ का पार्ट पूरा हुआ, यहाँ का हिसाब किताब पूरा हुआ, अभी उस आत्मा को दूसरी जगह जाना है, वहां उसे नया जीवन जीना है. तो उस जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हमें भेजनी है. तो ये ज्ञान का हलवा खाना है, उसे अच्छे वाइब्रेशन के साथ रवाना करना है. अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करे किसका न करे, इतने सब मरेंगे. बाबा म्हणतात सगळ्यांचं आता तर टाइम जवळ आलेला आहे, सगळ्यांचं आलेलं आहे. वय 10 वर्ष असो 20 वर्ष असो, सगळ्यांचं आता ती अंतिम वेळ आलेली आहे. तो किसका चिंतन करे किसका न करे, इतने सब मरेंगे. कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा. कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा. कोरोना मध्ये सगळ्यांनी बघितलं की ये कैसे होता है. कोणी कोणाचा अंतिम संस्कार करायला पण नव्हतं. लाखो करोडोची प्रॉपर्टी, पण अंतिम संस्कार पण नाही झाले. काय केलं, हॉस्पिटलमध्ये गेला, कोरोनामुळे कपड्यामध्ये गुंडाळलं आणि काठीने लोटून तिकडे त्याला एक याच्यामध्ये मशीनमध्ये टाकलं, नाही तर मग आगीवरती. कोणत्याही प्रकारचा अंतिम संस्कार नाही, कोणी रडायला जवळ नाही. तो बाबा म्हणते ये सब अंतिम समय में ये सब होने वाला है. त्याची एक झलक कोरोनामध्ये दाखवली. जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाक्रम किया. तिथं ते शहरचे शहर पूर्ण नष्ट झाले. तर कोण होतं कोणाचं क्रियाक्रम करणार. क्रियाक्रम करने वाले भी मर जाएंगे. यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है. सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं. वहां तो अथाह सुख है. मोहजित राजा की कहानी भी वहां की है. तुमने जन्म जन्मांतर वह यह कथा सुनी है. अब बाप कहते जो कुछ सुना है वह भूल जाओ, अब सब बाप से सुनो. बाबा म्हणते आता कथा कहानियां वो सब भूल जाओ. अभी बाबा हमें सब कुछ बता रहा है. हमें देवता बनने के लिए जो जो जरूरी बात है वो सब बाबा हमें बता रहा है. तर मागच्या कहाण्यामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. तेवढ्यापुरतं एक उदाहरण म्हणून समोर ठेवायला हरकत नाही. पण ते असंच होतं, असंच होतं, असंच झालेलं होतं आणि ते त्यांनी तसं केलं, असं झालं. त्याच्यामुळे फायदा काय, त्यातून फायदा काय, त्यातून शिकलो तर नाहीच आपण. लेकिन बाबा हमें देवता बनना सिखा रहा है, देवता बनकर जीना सिखा रहा है. तो इसलिए बाबा कहते कि वो सब भूल जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सुना देता हूं, मुरली में सब कुछ बता देता हूं, उस हिसाब से चलो सिर्फ और अपना कल्याण करो. अब सब बाप से सुनो. हियर नो इविल, सी नो इविल. उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है. टॉक नो इविल, सी नो इविल. क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है. जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं. बाबा म्हणता है कि गांधीजींचे 3 बंदर होते. बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. तर बाबा म्हणते बंदरच का बरं निवडले त्यांनी. सांगायचं तर मनुष्याला होतं. बंदर माकड का बरं निवडले ते सांगण्यासाठी. तसं का बरं खिलौना बनवला. क्यों, क्योंकि बाबा म्हणता है मनुष्य इस समय सभी मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गए. ते माकडापेक्षाही खराब स्थिती झालेली. जर आपण खरोखर विचार केला विकारांच्या हिशोबाने तर खूप खालची लेवल आलेली आहे. तो बाबा म्हणता है उन्होंने भी सही बनाया है बंदर का. जो सुनाओ सत सत करते रहते. अजून एक लक्षण काय आजच्या दुनियेचं, जे भक्तीमध्ये जो सुनाओ सत सत करते रहते. तर्क लावलाच नाही की असं का तसं का, या शास्त्रामध्ये वेगळं ऐकलं, दुसऱ्याने वेगळं सांगितलं तरी सुद्धा तर्क नाही लावला की याच्यात तर असं सांगितलेलं, याच्यात तर असं सांगितलेलं. सगळं सत्य, त्याच्यावर डाऊटच घ्यायचा नाही. बाबा कहते बच्चे ग्लानी की बातें मत सुनो, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं. बाबा म्हणते अभी ये जो भी दुनिया वालों ने बनाकर रखा है, बताया गया है, सगळ्या अपमानाच्या गोष्टी आहे. परमेश्वराच्या पण आणि देवी देवतांच्या पण. रामाचा अपमान केला, श्रीकृष्णाचा पण अपमान केलेला आहे.
तो बाबा म्हणते अभी वो ग्लानी की बातें मत सुनो, जे झालं ते झालं पाप, पण आता तर नका ऐकू, बाबा म्हणताय उस तरीके से मत सुनो. अगर हम कहीं सुनने भी चले जाते हैं हुकून चुकून बाय चान्स कोणी घेऊन गेलं म्हणून, पण त्यावेळेला आपण त्या तिथं जे बसलेले त्यांना सगळ्यांना सकाश द्यायचे. असं नाही की आपण कथा ऐकायला आलेलो, क्योंकि वो तो अपमान की बातें हैं, सत्य नहीं बताया जाता है. त्यांच्याविषयी वेगवेगळ्या कहाण्या जोडल्या गेल्या. ते भलेही सांगायचं चांगलंच होतं की चांगलं करा चांगलं होईल, वाईटावरती चांगल्या सत्याचा विजय होत असतो, पण ते सांगता सांगता यांना कसं बनवलं, मग श्रीकृष्णाला श्रीरामाला कसं बनवलं गेलं, त्यांची जी लेवल आहे त्याच्यापेक्षा खूप खालच्या दर्जाचं त्यांना दाखवलं गेलं. तो और शिव बाबा की तो कितना अपमान किया है भक्ति मार्ग में, कन कन में वो परमात्मा है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, पत्थर टिक्कर में है. तो इसलिए बाबा कहते जो सुना जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये अपमान की बातें मत सुनो. अब मैं कहता हूं उस हिसाब से अपने जीवन को नया बनाओ. मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं, बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे. मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे. बाबा कहते बिल्कुल नहीं. मनुष्य क्या कहते हैं, ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते थे, त्यांना सगळं कळत होतं. तो बाबा म्हणता नहीं, बिल्कुल नव्हते ते. लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे. त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो, कारण आपल्याला सगळं माहिती आहे. पहिलं माहिती आहे आता काय चाललेलं ते माहिती आहे, पुढे काय होणार आहे ते माहिती आहे. म्हणून ऋषी मुनी किंवा लक्ष्मीनारायण पेक्षा पण आपलं हे जे जीवन आहे हे श्रेष्ठ जीवन आहे. तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है. तर यातून एक गोष्ट अजून क्लिअर होते की त्यांनी जे सांगितलं हे त्यांचं मत होतं. त्रिकालदर्शी नव्हते ऋषीमुनी, आणि त्यांच्याच मतावरती मग चालून शास्त्र बनले. लेकिन बाबा म्हणतात तुम तो उनसे ज्यादा जानते हो, तर मग आता त्या गोष्टीमध्ये कशाला जायचंय. अब भगवान हमें सारा सत्य डायरेक्ट सुना रहा है, सारी आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहा है. तो हमें त्रिकालदर्शी बनकर अब हर एक अपना कार्य करना है, हर एक कर्तव्य निभाना है. तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है. ऐसे नहीं यह ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, यह प्रायः लोप हो जाते हैं. वहां तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार नहीं. तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं. रात और दिन का अंतर है. मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं. मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं नहीं. कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है. अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो, तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो. बाबा म्हणता है अभी बहुत मीठा बनो. तुम कौन हो, तुम साधारण नहीं हो, ईश्वर के दरबार में आ गए हो और ईश्वर के बच्चे बने हो. तो अभी बहुत बहुत मीठा बनना है. तुम्हारा फर्ज है योग लगाना. गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां अंगुली दिखाई है. पर्वत की कितनी पूजा होती है. भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती. तो यह अंगुली है तुम्हारी निशानी. पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे अंगुली देना है भारत को सैल्वेज करने के लिए. पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है. पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है. मेहनत है ना. सन्यासी कहते आए आग और कापूस इकट्ठे रह नहीं सकते. शास्त्रों में ऐसा है, परंतु सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कापूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं. सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी मिलती है, हम तो बाप की श्रीमत पर चलते हैं. उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, यह है शिवाचार्य की मत. तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, यह कोई नहीं जानते हैं. कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वह शंकराचार्य है. सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं. श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता है. शिव का पता ही नहीं, वह बाप को जानते ही नहीं है. सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं. कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठयोग सन्यासी, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी. तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो. तुम हो रजोगुनी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही हैं द्वापर में. तुम्हारा है हठयोग कर्म संन्यास. वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं. अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है. तर बाबा म्हणता है कि अभी तुम्हें
इस जो कलयुगी गोवर्धन पर्वत है उसको उठाना है, इसको सतयुग में परिवर्तन करना है और उसके लिए एक अंगुली देनी है। ती जी कहाणी आहे की सगळ्यांनी, श्रीकृष्णाने तो पर्वत उचलला पण सगळ्यांनी आपले एक अंगुली लावली होती, एक बोट दिलं होतं त्याला। तो बाबा म्हणता ये अंगुली कौन सी देनी है? पवित्रता की। पवित्र रहना है, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है, साथ में रहते हुए पति पत्नी भी पवित्र रहना है। बाबा म्हणता वो सन्यासियों के पास श्रीमत नहीं है, उनको पता नहीं है कि घर में रहते हुए बाबा से ताकत खींचकर कैसे पवित्र रह सकते हैं, इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन तुम्हें मैं अलग ही मत देता हूँ, श्रेष्ठ मत देता हूँ कि तुम्हें अपने घर में रहना है, लेकिन साथ में रहते हुए पवित्र रहना है। विकार की आग नहीं लगनी चाहिए और 5 विकारों को जीतना है, 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। और ये जो पवित्रता की मदद तुम मुझे करते हो, उस आधार से ये भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा और तुम राजा बन जाओगे। दुनियावाल्यांना बाबा म्हणताय माझ्याविषयी माहिती नाही किंवा हे सत्य ज्ञान पण कोणाकडेही नाहीये। आणि जे संन्यासी जर तुम्हाला भेटले तर त्यांना सांगा तुमचा कोणता आहे? हठयोग संन्यास आहे आणि आम्ही प्रवृत्तीमध्ये राहून राजयोग संन्यासी आहे। घर संसारामध्ये राहून आम्ही राजयोग करतोय। आमचा संन्यास वेगळा आहे, तुमचा संन्यास हठयोग आहे, आमचा सहज राजयोग आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही आमचं सुंदर जीवन बनवतोय। आम्ही शिव परमात्म्याशी डायरेक्ट कनेक्शन मध्ये आणि तो आम्हाला ताकद देतोय आणि त्यामुळे आम्ही या संसारामध्येच राहत असताना आम्ही पवित्र राहू शकतो। आम्हाला घरातून पळून निघून जाण्याची आवश्यकता नाहीये, क्योंकि हमें डायरेक्ट परमात्मा से मदद मिल रही है। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहे, बोलो अच्छा, अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो, परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो। बाबा म्हणते शांती पाहिजे तर काय करा? स्वतःला या कर्मेंद्रियांपासून वेगळं समजा आणि नुसतं वेगळं समजल्यामुळे शांती नहीं भेटणार कि मैं आत्मा हूं। आत्मा समझकर फिर मुझे याद करो तो शांति की अवस्था अंदर आ जाएगी, मन शांत हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है, जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। सदा खुश रहते क्योंकि हमारा साजन मरा नहीं है। हम आत्मा रूपी सजनी का साजन हमारे साथ है, हमें साथ लेकर जाने वाला है। वो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। तो हमें कभी भी आंखों से भी रोना नहीं है और मन से भी रोना नहीं है। और बाबा म्हणता है किसी का भी चिंतन नहीं करना है, जीते जी सबसे छुट्टी लेनी है। म्हणजे मोह नष्ट करायचा आहे, कोणाविषयी चिंतन नाही करायचंय। सेवा म्हणून वेगळी गोष्ट आहे आणि सगळे विश्वाच्या सेवेवरती उपस्थित राहायचंय आपल्याला, 1, 2, 5, 10 आत्म्यांसाठी नहीं, सारे विश्व की सेवा करनी है। और उसमें सब आ जाते हैं, हमारे परिवार वाले भी आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, मित्र संबंधी भी आ जाते हैं। जब हम सारे विश्व के बारे में सोचते हैं और उनको ज्यादा मिलेगा हमारे से। जब हम वैश्विक लेवल पर सोचेंगे, जब हम बड़ा बनकर सबको देंगे तो और भी ज्यादा हमारे रिश्तेदारों को हमारे द्वारा मिलेगा जो उनको चाहिए। इसलिए बाबा म्हणता है किसी का भी ऐसे डायरेक्ट मोह युक्त होकर चिंतन नहीं करना है। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। अपने शांती स्वधर्म में स्थित रहना है, तर मग शांत स्थिती राहील। आपला स्वधर्मच शांती आहे, शांतीच्या सागराचे आपण बच्चे शांतीधाम मधून आलेलो आहे। तर मनाला बिलकुल शांत ठेवायचं, थोडंसं अशांत व्हायला लागलं आठवण करून द्यायची, स्वतःलाच म्हणायचं ओम शांती, स्वतःलाच आठवण करून द्यायची, तो मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ज्ञान और योग में हमें आगे बढ़ते जाना है। आणि दुसरं, ध्यान की आश नहीं रखनी है। काहीतरी साक्षात्कार व्हायला पाहिजे, काहीतरी दिसायला पाहिजे, मग मी अजून पक्का होऊन जाईल।
ये आश नहीं रखनी है। मम्मा को कभी भी कोई भी साक्षात्कार नाही हुआ. मम्मांना कुठल्याही प्रकारचा साक्षात्कार नाही झाला, कुठल्याही प्रकारचा असा डायरेक्ट अनुभव नाही झाला, तरी सुद्धा ती लक्ष्मी बनणार आहे. ते साक्षात्कारामुळे पुरुषार्थ नाही वाढत, साक्षात्कारामुळे उलट पुरुषार्थ कमी होऊ शकतो. की आता झालं, दर्शन झालं, मला बघितलं मी. तो बाबा म्हणतात हे साक्षात्कार की आशा में नाही रे. जेव्हा बाबांना काही आपल्याला दाखवायचं असेल तेव्हा तो दाखवेल, पण आपल्याला इच्छा नाही ठेवायची. हमें बाबा साक्षात सब कुछ बता रहा है, साक्षात सब बातें सत्य स्वरूप में हमारे सामने आ रही है. जे जे बाबांनी मुरलीमध्ये सांगितलं ते सगळं आपण प्रत्यक्ष दुनियेमध्ये बघतोय. तर आता कुठल्या साक्षात्काराची गरज आहे? जो जो बाबा ने आज तक कहा है सच हुआ है, तो सतयुग के बारे में भी सच होने वाला है. तो क्यों देखना है हमें? कोई जरूरत नहीं है, समझ मिल गई है. वरदान. यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव. जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, है और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो. बाबा म्हणताय तुम्ही आता दुनियावाल्यांना हँडल करायला शिकायचंय. हाताळायचं कसं, त्यांच्याशी बातचीत कशी करायची, त्यांच्याविषयी भावना कशी ठेवायची, ते आता शिका तुम्ही चांगल्या प्रकारे. ही संगमयुगाची हँडलिंग आहे. संगमयुगामध्ये वेगळ्या प्रकारे हाताळायचंय तुम्ही सगळ्यांना. जसं बाबा म्हणताय की मी तुमची कोणाची कमजोरी नाही बघितली, मी तुमची हिम्मतच वाढवतोय रोज. कि मेरी बुद्धि में मन में क्या है कि ये मेरे ही थे, मेरी ही है और सदा बनेंगे. बाबांनी आपल्याविषयी कुठल्याही प्रकारची द्वेष भावना नाही ठेवली की इतकं सगळं दिलं होतं यांना, इतकं चांगलं बनवलं होतं आणि यांच्यामध्ये कसे कसे विकार आले. इस भावना से बाबा नहीं देखता है. तो उसी मीठी हैंडलिंग से हमें भी सबको हैंडल करना है. ऐसे फॉलो फादर करो. हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे. बाबा म्हणते संबंध संपर्कामध्ये कसे यायचे, त्याच्यामध्ये 99 दोष असतील पण एक तर गुण असेल, तो गुण बघून त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये या, त्याचे दोष नका बघू. तर काय होईल, त्यांच्यामध्ये पण तुमच्याविषयी आत्मिक प्रेम जागृत होईल आणि तुम्ही सगळ्यांचे प्रिय बनाल. जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है. इसको ही रूहानी यथार्थ हँडलिंग कहा जाता है. आपल्याला ही आत्मिक लेवलवरची हाताळणी कसं हाताळायचं आत्म्यांना ते बाबा शिकवतो. तसं आपल्याला तशाच प्रकारे आत्म्यांच्या संबंध संपर्कामध्ये यायचे. स्नेहाचा जो प्रवाह जो आहे तो सदा आपल्यामधून वाहत राहिला पाहिजे. कोणी कशी आत्मा असू द्या, स्नेह कमी नाही झाला पाहिजे. मोह नष्ट करायचा आहे पण स्नेह कमी नाही झाला पाहिजे. स्लोगन. अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है. आत्म्यांची बुद्धी भटकते आणि आपण आज बघतोय की आपण एक सांगतो त्याचे दुसरेच विचार चाललेले डोक्यात. आपण एक सांगतो तो वेगळ्याच पद्धतीने काहीतरी बोलतोय. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसके तरफ ध्यान नहीं, वो 4 जगह दूसरी तरफ बुद्धि जा रही है. तो ऐसी भटकती हुई बुद्धि वाली आत्माओं को एकाग्र कर देना. कैसे एकाग्र होईल? अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, बाबा से शांति की किरणें आ रही है, इस आत्मा को जा रही है. ती एकाग्रतेची पावर आपण त्याला द्यायची आहे, तर त्याची भटकती बुद्धी पण स्थिर होऊन जाईल. कधी कधी आपल्याला लक्षात आलं असेल, कधी आपल्याला अनुभव पण आला असेल, एखादा खूप चिडून आला होता आपल्याकडे, खूप भांडायच्या मूडमध्ये आला होता, पण आपण शांत राहिलो, बाबांची आठवण केली, त्याला ते व्हायब्रेशन दिले आणि तो शांत होऊन हसत हसत परत गेला. असाही अनुभव आपल्याला येतो. का? कारण आपण बाबांची किरणं त्याच्यावरती टाकली. त्याची बुद्धी जी भटकत होती, त्याच्या बुद्धीमध्ये जी हलचल होती ती स्टॉप झाली. तो ऐसा प्रयोग भी हमें करना है. अगर नहीं भी किया हो तो हमें ये प्रयोग करना है. कोणी कोणत्याही हिशोबाने येऊ दे आपल्याकडे, आपण स्नेहाच्या भावनेनेच त्याला बघायचंय आणि बाबांची किरणं घेऊन त्याला द्यायची एकाग्रतेने एकदम, त्याच्याविषयी खूप शुभ भावना ठेवून. तर ऑटोमॅटिक त्या आत्म्याला असं वाटेल की इनसे कुछ मिला है मुझे, आणि त्याला जे ते उलट्या भावनेने आला होता तो ती भावना समाप्त करून निघून जाईल काहीतरी चांगलं घेऊन आपल्याकडून.
तो हमें ये सच्ची सेवा करनी है। संकल्पों की एकाग्रता के द्वारा हमें दूसरों की भटकती हुई बुद्धि को शांत स्थिर करना है।